वेलकम गाइस, वेलकम टू TDS एकेडमी। तो वीक 3 तो खत्म हो चुका है। ऑल हैव गॉट द वीडियोस एंड एवरीथिंग। तो पहले एक बात बोल रहा हूँ कि जिन्होंने वीक 3 अभी तक नहीं दिया है, गो एंड चेक आउट द वीडियो। वी विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। गो एंड हैव अ लुक, गिव द टेस्ट, क्योंकि इसका आंसर की भी अब तक निकल चुका है। There the hints are provided and everything are given. And to the people who are for the first time visiting the channel, please जाइए। हम लोग every week को mock test लाते हैं। We have already brought out 3 mock tests pertaining to JEE and other competitive examinations. तो जाइए, चेकआउट कीजिए, एग्जाम दीजिए एंड लेट अस नो योर फीडबैक एज वेल। कितना आपको मिला और क्या हम लोग बेटर कर सकते हैं एंड एवरीथिंग। सो ये तो कहानी हो गया, बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टुडे वी आर डिस्कसिंग वीक 4 एम। तो आप लोग जैसे जानते हैं, इन द एम वीडियो हम लोग का जो तीनों टीचर्स है, वी डिसाइड अपॉन अ सिलेबस जो आपको बता दिया जाता है, वी टॉक अबाउट द सिलेबस अ लिटिल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन देवार्जुन, आवर मैथ्स पेपर सेटर, to please come and tell about the math syllabus. Thank you. नमस्ते गाइस, वी मीट अगेन। आशा करते हैं आप लोगों को हम लोगों का मॉक टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है। आप लोग हम लोगों को सपोर्ट कीजिए। हम लोग ऐसे ही और भी मॉक टेस्ट लाते रहेंगे। मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 एंड मॉक टेस्ट 3 आर ऑलरेडी आउट, जैसे श्रीजीत ने बोला। प्लीज चेक देम आउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। और कमिंग टू मैथ्स, वीक 4 में मैथ्स के लिए हम लोगों ने सर्कल रखा है। मॉक टेस्ट में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चंस देना स्टार्ट किया है। सो पहला पहला स्ट्रेट लाइंस आ गया है, तो ऑब्वियसली हम लोग सर्कल्स से ही कंटिन्यू करेंगे। सो सर्कल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, माइन्यूट डिटेल्स भी मत छोड़िएगा, क्योंकि सर्कल्स में लाइक एवरी पॉइंट इज इंटर रिलेटेड। लाइक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर सर्कल्स ही है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड वी विल मीट ऑन 21st। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अब मैं बुलाना चाहूंगा तमोर को केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करने के लिए। थैंक यू। तो हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज हम लोग का केमिस्ट्री का बहुत सोच समझ के मैंने सोचा कि हम लोग अभी तक फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस दे दिए, इनऑर्गेनिक भी रख दिए, बाकी क्या रहा था ऑर्गेनिक। तो मैंने पिछले वीक दिया था केमिकल बॉन्डिंग, ताकि एक ब्रिज बने। केमिकल बॉन्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑर्गेनिक में मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर बेस्ड है जीओसी। जीओसी है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पहले केमिकल बॉन्डिंग आप लोगों ने अच्छे से कर लिया। तभी इस वीक के लिए हम लोग ने रखा है जीओसी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कंपेटिवली छोटा चैप्टर है, इजी चैप्टर है। क्वेश्चंस लगभग आ जाते हैं, कभी कभी दिख जाते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस भी होते हैं। तो प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए। और जीओसी तो बोल रहा हूँ, बहुत अच्छे से कीजिए, बहुत अच्छे से, क्योंकि जीओसी आप अगर अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाकी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। जीओसी का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन, एसिडिक एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, सब कुछ सब कुछ बहुत अच्छे से कीजिए। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीक के लिए हम लोग रखे जीओसी और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। तो अभी मैं श्रीजीत को बुलाना चाहूंगा फिजिक्स के सिलेबस के लिए। Now comes physics. तो अभी जो बोलने वाला हूँ, so you know those chapters might look very big to you because आप लोग डरते हैं स्पेशली एक चैप्टर से। so अगर आपने गेस लगा लिया तो अच्छा है, वरना भी बोल भी दूंगा। so for this week we have NLM, that is Newton's laws of motion and rotation. ठीक है, रोटेशन के आने से पहले एनएलएम में के बारे में एक चीज बता दूं। योर एंटायर मैकेनिक्स, बस मैकेनिक्स ही नहीं, शो अप की आप फिजिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि फिजिक्स इज अ प्लेस वेयर वी डिस्कस अबाउट फोर्सेस, मैकेनिज्म्स एंड एवरीथिंग। डायनामिक्स, काइनेटिक्स और डायनामिक्स सबसे ज्यादा होता है किसी भी मॉडल के लिए, किसी भी चीज के लिए, एंड मैकेनिक्स तो है ही। सो फॉर दैट योर बेसिक चैप्टर that you need a clarity is NLM, especially free body diagram, NLM का equations, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग की एक फोर्स कैसे काम करता है नहीं करता है, ऑल दीज थिंग्स आर फंडामेंटल। तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत अच्छा से होना चाहिए फॉर यू ऑल टू हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑन फिजिक्स। ये चैप्टर आ गया ना, इसका ये चैप्टर और जो वेक्टर्स का कंपोनेंट ब्रेक करने का चैप्टर होता है,
if you know these two things in physics, you are done with physics. Okay, now coming to rotation. हाँ, रोटेशन एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बोलो टॉपिक है फिजिक्स में, बट डोंट वरी, इतना डरने का भी कुछ नहीं है. क्वेश्चंस क्वालिटी वहीं से बनता है. इट हैपेंस ड्यू टू लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द सब्जेक्ट. मैं आशा करता हूँ कि जब हम लोग हिंट्स देते हैं ड्यूरिंग आवर मॉक टेस्ट, मैं कुछ हद तक आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर सकूं जब हम हिंट्स देंगे. सो with that, I would like to say कि ये जो chunk of दिया है, that is your NLM and rotation, are two very important chapters of physics. आपको ध्यान में देना चाहिए कि all need to give more effort on these two chapters, and especially NLM. अगर NLM आ गया, as I told, सब कुछ आ जाएगा. So I think so with that, physics won't be a big problem if you all study well and if you all know your basic formulas and you know your concept. हाँ, आप लोगों को आ जाना चाहिए. So with that, I think so. We have discussed the syllabus briefly. Now let us, as we every day, आप लोगों के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आप लोगों के साथ क्या होता है, नहीं होता है. Okay, because we have faced the same thing as well. And तो हर वीक के एम के बाद we talk about it. तो आज एक बात बोलना चाहता हूँ कि देर आर अगेन आई वुड से कि अभी भी जो लोग डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड गाइस. लाइफ हैज a lot of things in it and you have to be ready to face it. I mean, I'm telling you at your face, life won't be a bed of roses for you all. लाइफ के लिए संघर्ष बहुत जरूरी है. कोशिश करना चाहिए आप लोगों की, आप लोगों को हारिए मत. Battles are there to lose, but life shouldn't be the one war you are going to lose. You are not ready to lose a war. Battles you all can lose, but don't be disheartened. And when it comes to JEE, जो भी बच्चे लोग आप लोग 12th से पास होके निकलेंगे, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्शन इन योर लाइफ, क्योंकि इसके बाद आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड होगा. सो आई थिंक सो विद दैट इन माइंड, we need to keep working hard. We need to be disciplined. We shouldn't forget our goal कि आप कोई भी कॉलेज जाना चाहते हैं, that should be our goal. तो रास्ते में रुकावट आएंगे, वो तो पता है, रुकावटें रहेंगे, लेकिन आपका गोल्स रहना चाहिए. जब तक आपके सामने गोल्स रहेगा, you all can do it. We believe in you all guys. We are putting the effort. Put the effort with us as well. And I think so you all can do the world of good. सो आई थिंक सो. और एक बात, अभी तो पॉलिटिक्स का पता है, मतलब पॉलिटिक्स से इलेक्शन आ रहा है देश में. सो यू नो वी आर हैविंग अ लुक एट द डेट्स एज वेल, और आप लोगों का डेट्स भी हम लोग देख रहे थे कि इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 19th अप्रैल. खुश नसीबी की इसी की बात क्या है कि आप लोगों का जेई मेन तो हो जा रहा है उसके पहले, लेकिन बहुत सारा स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो है स्टेट जॉइंट एंट्रेंसेस एग्जामिनेशन होता है. फिर आपका जो जेई एडवांस का एग्जामिनेशन है वो इससे क्लैश करेगा. क्लैश करने का मतलब ये तो नहीं कि सेम डेट में गिर गया, पर आप जब पढ़ाई करते होंगे, यू नो दीज कैंपेनिंग्स एंड एवरीथिंग गो ऑन अराउंड इन दिस कंट्री. पता है, लोगों चिल्लाएगा, लाउड स्पीकर आ जाएगा, 3-4 लाउड स्पीकर आ जाएगा, दिन भर चलेगा. स्पेशली दिस थिंग हैपेंस ड्यूरिंग द इवनिंग टाइम व्हेन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फोकस्ड टू स्टडी. सो फिर से बोलना चाहता हूँ, डोंट बी वरीड. इट्स ओके, ये तो होना ही है, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. सो यू नीड टू फाइट. फाइट नहीं, जस्ट एक काम कीजिए, दरवाजा सब बंद कर दीजिए. अगर बहुत गर्मी लगी तो एसी रूम चला जाइए, एसी चला लीजिए, या फिर नहा लीजिए, पर दरवाजा सब कुछ बंद रखिए, खिड़की दरवाजा सब बंद रखिए. सिर्फ फोकस से पढ़िए. अगर देख रहे कि फोकस ब्रेक हो रहा है, देन नो इश्यूज, टेक अ स्मॉल ब्रेक, 5-10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए. गो आप, डोंट सी द फोन. फोन कभी देख सकते हैं, बट जनरली डोंट. जब ब्रेक ले, गो एंड फ्रेशन अप, किसी के साथ बात कर लीजिए. एंड आई थिंक सो फिर से आ जाएगा आपका पास कॉन्सेंट्रेशन. एंड ऑलवेज यू ऑल हैव योर पेरेंट्स एंड आस्क फॉर गाइडेंस एज वेल. सो बस इतना ही बोलना था, ज्यादा लंबा नहीं करना चाहते कि आप लोगों को भी जाके अभी पढ़ाई करना है फॉर योर वीक 4. सो विद दैट, थैंक यू गाइस. इतना ही बोलना था. आई नाउ आई
अगर किसी और को देवार्जुन या तमोर अगर तुम लोगों को जो बोलना है सो एड्रेस एनीथिंग टू द स्टूडेंट्स। हाँ गाइस, जस्ट श्रीजीत ने जो बोला वही मैं दोहराना चाहूंगा कि अभी पॉलिटिकल कैंपेन्स बहुत ही चलेगा, सो प्लीज फोकस रखिए, एकदम अच्छे से पढ़िए। मतलब जैसे उसने बोला दरवाजा बंद कीजिए, मतलब जितना भी आप लोग कर सकते हैं नॉइज कैंसिल कीजिए, क्योंकि लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट, कैंपेन्स तो चलेगा ही, सबको अपना देखना है। बट और ये भी देखना है कि वो लोग आपका नहीं देखेंगे, आपको खुद का ही देखना पड़ेगा। सो आप बिल्कुल लोग बिल्कुल। एकदम फोकस से कीजिए। और मैं एक बात फिर से बोलना चाहूंगा कि हार्डवर्क एंड डेडिकेशन से एकदम फाइट मारते रहिए। तो हैशटैग माइट इज राइट बाई। कुछ बोलना है आपको? हाँ, तो मैं भी देवार्जुन और सुजीत से एकदम सहमत हूँ। जो बोला वो लोग एकदम सही है। पॉलिटिकल वैल्यूज तो अभी होगा ही, तो उसमें भी आप लोगों को पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। तो वही, अच्छे से पढ़िए, वीक 4 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन लीजिए, जेई के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो बस आज के लिए वीडियो इतना ही। तो हैशटैग माइट इज राइट, जरूर ये वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, बहुत लाइक कीजिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूंगा हम सब लोग। तो बाय गाइस, हैशटैग Bye माइट इज guys, and hashtag might is right. Keep fighting, and we are there for you, fighting with you. Thank you. थैंक यू।